हमारी सेना को बम ब्लास्ट में उड़ाया जाता है, हमारे भारत के नागरिकों को आतंकवाद से उड़ाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन एजेंसियों को देश के हित में कार्य करने के लिए क्यों नहीं प्रेरित किया जाता है? लागू कर देना चाहिए, कोई हथियार बम बारूद घर में न रखे। पुलिस का एक बाल जिंदा हो जाए तो देश का पत्ता नहीं हिल सकता। फिर ये दिल्ली में घटना क्यों हुई और क्यों कैसे हुई? ना खाली सत्ता पर बैठने के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। बम ब्लास्ट वहाँ हुआ जहाँ आपकी सरकार है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ है, इसको लेकर के पूरा देश जो है वो दहशत में है और जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। इस जांच के दायरे में कई लोगों के नाम भी सामने आए और ये जो नाम सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं विशेष वर्ग, विशेष समुदाय से जुड़े हुए लोगों के हैं। इसको लेकर के लखनऊ से भी एक महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है और जो इसका जो पैटर्न है उसमें अगर आप देखेंगे तो आतंकवादी जितने भी पकड़े गए हैं, जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेटेड है। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से अभी ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जो राजनीति शुरू हो चुकी है इस पर, उसको लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। सबसे बड़ी बात है कि हमको एक बात समझ में नहीं आ रही कि बम ब्लास्ट हो गया। बम ब्लास्ट वहां हुआ जहां आपकी सरकार है, आपका मुख्यमंत्री है, आपकी सरकार है। तो बम ब्लास्ट के पीछे जो भारत की एजेंसियां हैं जो तस्दीक करती है, जो जिसकी रिस्पांसिबिलिटी है, आपकी पुलिस की रिस्पांसिबिलिटी है, अमित शाह जी की रिस्पांसिबिलिटी, अजीत डोभाल जी की रिस्पांसिबिलिटी है, प्रधानमंत्री की रिस्पांसिबिलिटी। अब कारण ये है कि आप कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, आप आह भी भरते हो तो होते हो बदनाम। सीधी सीधी बात है कि ये मान लीजिए कि आपको आपका पक्ष ये कहना चाहिए कि साहब ठीक है, देश बहुत बड़ा है, संसाधन छोटा है, तो मान लीजिए कि विस्तारीकरण में ऐसी घटनाएं घट सकती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन जो घटना घटती है उसकी व्याख्या का रूपांतर किसी समुदाय से प्रेरित होकर आप देना शुरू कर दें, किसी समुदाय पर आप हमला करना शुरू कर दें। लेकिन नाम तो वही सामने आ रहे हैं, जांच एजेंसी जांच कर रही है, इसे बीजेपी तो जांच कर नहीं रही है। और जांच एजेंसी में जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, लखनऊ में भी जो महिला पकड़ी गई है वो भी जुड़ी हुई है विशेष समुदाय से। नहीं, ये नहीं, आप समझने का प्रयास करिए। हम किसी का हत्या कर देते हैं तो हम अपराधी हैं, हमने जुर्म किया है, हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विनोद राय के नाम पर पूरा भूमिहार अगर कहीं मिल जाए, आप उठा करके अपराधी बना करके जेल भेज दे, ये अन्याय है। तो मतलब आपको लग रहा है जिन लोगों को पकड़ा गया है वो अपराधी नहीं है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया? मैंने अभी ये नहीं कहा। आप जो है 2 कदम आगे ना हमारे शब्दों के व्याख्या में जाए। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग तस्दीक के दायरे में आ रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर आपकी एजेंसियों का शंका है कि आदमी इस अपराध में इन्वॉल्व हो सकता है, तो हम तो आपको खुली छूट दे रहे हैं। आप जांच करिए, आप अपने जांच में संतुष्ट हो जाइए। अगर वो अपराधी के पैरे के अपराधी के मानक को अगर पूर्ण उसमें उसके धाराओं में इन्वॉल्व होता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो महिला लखनऊ में पकड़ी गई है उसके पास से, उसकी गाड़ी से AK-47 बरामद हुआ है। उसकी जो कनेक्शन है वो फरीदाबाद से जुड़ता है, जहां पर 2900 किलो का जो RDX है, जो विस्फोटक है, वो बरामद हुआ था। तो क्या आप इसे ये नहीं समझते हैं कि हाँ ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा रही है, ये जुड़ी हुई है, उसे नहीं मानते आप ये चीज? देखिए, कारण ये नहीं कि आरोप दाखिल हो गया, कारण ये नहीं कि आपका जो तस्दीक का रूपांतर है, जो तस्दीक के विधा को संचालित करने वाली जो आपकी एजेंसियां हैं, जो उसमें लोग हैं, जो लोगों की भूमिका है और जिस साजिश के तहत हुआ है, मैं निसंकोच आपके चैनल पर कह रहा हूं कि अगर पुलिस का एक बाल जिंदा हो जाए तो देश का पत्ता नहीं हिल सकता।
लेकिन जब सरकार का एक बाल मर जाए तो घटना तो घटती है। सरकार हर जगह नहीं रहती, पुलिस हर जगह नहीं रहती, लेकिन उसका भय हर जगह रहता है। एक घटना नहीं हुई है, हमारी सेना को बम ब्लास्ट में उड़ाया जाता है, हमारे भारत के नागरिकों को आतंकवाद से उड़ाया जा रहा है, आप जगह जगह हमारे लोगों को हमला करके मारा जा रहा है। तो क्या हम भारत का एक नागरिक होने के नाते क्या मैं आपके एजेंसियों से सवाल नहीं पूछ सकता? सवाल पूछना, जिस दिन सवाल खत्म होगा उसी दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ठीक से काम करे, पुलिस ठीक से काम करे, तो जिस तरीके की घटना दिल्ली में हुई है वो हो नहीं सकती। और कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे सरकार का कमी की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। और ये जो हमारे भाई साहब हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, इन्होंने जो भी चीज़ें कही हैं वो एकदम सही हैं। क्योंकि देखिए, सेंट्रल में भी इनकी सत्ता है, स्टेट में यूपी के फरीदाबाद में ये घटना हुई, वहाँ भी इनकी सत्ता है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं। देखिए, यहाँ उनकी सब तरफ सत्ता है। और ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ये किसकी हैं? ये विपक्ष की तो है नहीं, ये तो सत्ता पक्ष की हैं। अभी ये सत्ता पक्ष की हैं, लेकिन ये क्या कर रही थी? मेरा प्रश्न ये है। पुलवामा में अटैक हुआ, जैसे ही पुलवामा में अटैक हुआ इन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ सो रही थी? ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये एजेंसियाँ सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के दबाने के लिए क्या यूज होती हैं? क्या ये विपक्ष के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए यूज होती हैं, या लोकतंत्र में जो विपक्ष की आवाज़ है उसको दबाने का काम किया जाता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन एजेंसियों को देश के हित में कार्य करने के लिए क्यों नहीं प्रेरित किया जाता है? ये अपने देश की सिक्योरिटी के लिए क्यों नहीं अलर्ट रहती हैं? ये लखनऊ को भी टारगेट बनाया गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि लखनऊ की भी रेकी की जा रही थी और निशाने पे थी यहाँ पर भी कई चीजें, लेकिन पुलिस की अलर्ट और जो उत्तर प्रदेश की एटीएस है उनके अलर्ट टीम की वजह से जो हमला है वो कहीं ना कहीं नाकाम हो गया, और इसकी जो सरगना थी या जो पहले मास्टरमाइंड थी वो गिरफ्तार हो गई। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि पुलिस जो है अपना काम नहीं कर रही है, या जो एजेंसियां वो काम नहीं कर रही है? अगर वो अलर्ट नहीं होती तो हो सकता है दिल्ली ऐसी घटना लखनऊ में भी देखने को मिलती। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में तो इस समय केजरीवाल जी जा चुके हैं, बीजेपी की सत्ता है वहाँ पे। जब इनकी दिल्ली में भी डबल सरकार है तो ये दिल्ली में घटना कैसे घटित हुई? बताइए, एजेंसियां क्या कर रही थी? अगर एजेंसियां इतनी अलर्ट थी, पुलवामा से इन्होंने सीख ही लिया था, फिर ये दिल्ली में घटना क्यों हुई और क्यों कैसे हुई? ये देखिए, विदेशी ताकतें हमारे देश के को जो है डराने धमकाने का काम कर रही हैं, लेकिन हमारे देश की आवाम डरने वाली नहीं है। इसमें जो सरकार की एजेंसियां हैं वो नाकाम रही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर वो नाकाम ना होती तो वो पुलवामा से सीख लेती और अपने जो एजेंसीज को हैं उनको हाई अलर्ट पे रखती। मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो सत्ता पक्ष की एजेंसी है ये विपक्ष के लोगों को दबाने का काम करती है, लोकतंत्र को दबाने का काम करती है, और ये इनका मूल जो काम है उससे ये कहीं ना कहीं भटक चुकी है। ये कह रहे हैं कि एजेंसी जो है वो अपने मूल काम से, अपने मूल धर्म से भटक चुकी है, और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की लापरवाही, पुलिस और एजेंसी की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हमला हुआ। पुलवामा से इन्होंने सीख नहीं ली। तो बॉर्डर पर जिस तरह से घटना हुई तो आज खुद दुरुस्त होना चाहिए। इसके बाद भी ये लोग चुप रहते हैं। जब हो जाता है तो हाथों में आ जाता है, तो अपने मन से जांच करेंगे, क्या करेंगे? हाथों में रहता है, चाहे विपक्ष का मतलब नहीं वहाँ है। इनको खुद जनता के हित में काम करना चाहिए, देश के हित में काम करना चाहिए। और एक बॉर्डर या चाहे दिल्ली में सरकार भी उनकी है, वहाँ राजधानी में भी सरकार उनकी है, और उस तरह से इनको खुद वहाँ की व्यवस्था विदेशों टाइप में करना चाहिए कि गाड़ी इस तरह से न जाए, उसमें अब हथियार, जो हथियार भी है तो रोड पर न चले। लागू कर देना चाहिए, कोई हथियार बम बारूद घर में न रखा है, लागू कर देना चाहिए, और पर्दा हटा के लोग चले। देश आजाद हो गया तब से ही चले, लेकिन यहाँ पर्दे में चलते हैं लोग, उस पर राजनीति होती है। तो क्या बताया जाए, ये लोग देश को बिल्कुल अपना खाली सत्ता पर बैठने के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। जनता चाहे देश बिक जाए चाहे रहे, उससे मतलब नहीं है, खाली राजनीति करते हैं और निजीकरण करते हैं। जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं एजेंसियों में, जिनके भी लोगों के नाम सामने आया, फोटो सामने आई है, जो संदिग्ध पाए गए हैं, वो सभी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग हैं। क्या कुछ कहना चाहिए उनके लिए? अक्सर देखा जाता है जब ये बात आती है आतंकवाद की या इस तरह की दहशतगर्दी की, तो मुस्लिम समाज के लोगों का नाम सामने आता है, उनसे जुड़े हुए लोग सामने आते हैं, और उसके बाद जो
सत्ता पक्ष है और चाहे विपक्ष हो, दोनों के बीच एक तू मैं शुरू हो जाती है। विपक्ष लगातार ये कहता है कि नहीं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। क्या अभी भी कहेंगे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता? देखिए, संविधान के तहत से जो संवैधानिक व्यवस्था, जो सरकारी व्यवस्था है, वो बिल्कुल वही संवैधानिक सही माना जाता है। और उस पर जो पहुंच जाते हैं वो पावर अपने में हाथों में ले लेते हैं। वो चाहे जैसे चाहेंगे वैसे कर लेंगे, क्योंकि उनको कोरम पूरा कानून व्यवस्था के हिसाब से देना है, क्योंकि वो कोरम पूरा होता है सरकारी विभागों आप में। मानते हैं कि जो ये आतंकवाद फैलाने का काम हो रहा है या जो दहशतगर्दी फैलाने का काम हो रहा है वो वाकई विशेष वर्ग के लोग ही करते हैं? उससे बड़ा आतंक हो ही नहीं सकता। जैसे ये लोग आप विवाद करेंगे, उनके कटघरे में जाएंगे, थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी या व्यवस्था के अनुसार जांच पड़ताल जब होता है तो उनके कटघरे में हम लोग हो जाते हैं। जब हो जाते हैं तो अपने तरीके से वो अपनी व्यवस्था कोरम पूरा, कागजी पेंटरी फॉर्मेलिटी पूरा उनको दिखाना है। वो नहीं दिखाएंगे तो चलेगा नहीं। ये आम पब्लिक नहीं है कि चलो जैसे हो गया वो वही तो संविधान है। संविधान के पावर होता है ना। जब एजेंसी सच दिखा रही है तो कुछ लोग उसे मानने के लिए तैयार क्यों नहीं? अब ये कहा जा रहा है कि गाड़ी भी जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया वो हिंदू था, साफ तौर पे नाम लेकर कहा जा रहा है। क्या आप मानते हैं इस चीज? हिंदू मुस्लिम की वहाँ बात नहीं है। वहाँ पर्दे के हिसाब से रहना चाहिए और साफ सुथरा दिखाना चाहिए। देखते हैं कभी कभी विभागों में, सरकारी में नेट उनका खत्म हो जाता है, फोटो खत्म हो जाता है। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की बात कर रहे हैं सर, दिल्ली बॉम्ब वही ब्लास्ट। चीज हो गया। जब आता है टाइम ना, तभी जहाज गिरी थी वहाँ का, भैया वो खत्म हो जाएगा 3 महीना में, बस में रहे तो इनका नेट गायब हो जाएगा, मोबाइल जो कैमरा लगा रहेगा वो गायब हो जाएगा। तो ये लोग तो और भ्रष्ट इस समय लग रहा है कि हो रहा है, पहले से ज्यादा भ्रष्ट है। जब सब व्यवस्था आपके पास है, टेक्निकल जमीन से लेके आसमान तक, टेक्निकल मोबाइल से लेके सब सिस्टम, तो गायब हो जाएगा मौका पर। तो सरकार संविधानिक हिसाब से, जैसे सरकारी में आप जाएंगे तो उनके कस्टडी में आता है, ठीक है। तो उसको कोरम पूरा करना है, चाहे जैसे खराब नीक ठीक ठाक करो, चाहे जैसे कोरम पूरा करके देना है, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में रहती है, उन्हीं को जवाब देना पड़ता है। ये कोरम पूरा होता है बाद में। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित जनता से हमने बात की और लोगों का ये कहना है कि सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट की भी याद दिलाई लोगों ने और साफ तौर पर ये कहा कि सरकार अगर टाइट होती और जो एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, जो हमारा पूरा पुलिस महकमा है, अगर वो सतर्क होता तो इस तरीके की घटना बिल्कुल ना हो सकती। उनका ये कहना है कि जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो जो आने वाले समय के लिए एक सबक बन जाए उन तमाम लोगों के लिए जो हिंदुस्तान को दहलाने की ओर से डराने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज़, लखनऊ।